नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से मां तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि क्या आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं या विदेश में परमानेंट वास कर सकते हैं या विदेश घूमने जा सकते हैं। क्या है आपकी कुंडली में और ये किस भाव किस राशि से संबंधित है, इसकी चर्चा करूंगा। विदेश भाव के लिए 8th, 9th, 12th, 10th, 3rd ये स्थान काफी महत्वपूर्ण रखता है। अगर केवल 8th हाउस और लग्न जुट रहा है तो हो सकता है आप सामुद्रिक यात्रा करें। 8th हाउस शिपिंग जॉब के लिए भी काफी कारगर होता है। अगर आपका 8th हाउस जुट रहा है 10th हाउस से और लग्न से जुट रहा है तो जो शिप में नौकरी करते हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर योग है। अब अगर हम 7th हाउस और 9th हाउस को देखते हैं तो 7th हाउस और 9th हाउस आपको लंबी यात्रा विदेश के लिए देता है। विदेश में व्यापार देता है, बिजनेस देता है और विदेश में जॉब भी देता है। यानी कि आप लंबी यात्रा करके विदेश जा सकते हैं और विदेश में जॉब प्राप्त कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपका 7th 9th हाउस जुट जाता है। अगर 7th 9th हाउस जुट रहा है और बहुत आपकी इच्छा है विदेश जाने की लेकिन आपका पासपोर्ट सही नहीं हो रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है आपका, तो गोचर में जिस समय 11th हाउस आपका जुट जाएगा उस समय आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपको वीज़ा भी बड़े आसानी से मिल जाएगा और विदेश में नौकरी भी मिल जाएगा और लंबे समय तक विदेश में रह सकते हैं आप। कुछ लोग घूमने विदेश जाते हैं। अगर 12th हाउस चर राशि में है यानी कि मेष राशि में है तो आप विदेश जाएंगे और आएंगे भी। अगर 12th हाउस आपका स्थिर राशि में है यानी वृष राशि में है, सिंह राशि में है, कुंभ राशि में है तो आप जब विदेश जाएंगे तो लंबे समय तक विदेश में रहने का आपका योग होगा। और इसके साथ अगर 10th हाउस आपका जुट जाता है, 11th हाउस जुट जाता है तो अच्छी नौकरी और आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी। अगर इन सब ग्रहों से बुध भी संबंधित है तो विदेश में आपको बैंकों में नौकरी, फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता मिलना तय है। विदेश के लिए चंद्रमा सबसे पहला सिग्निफिकेटर है। चंद्रमा का मजबूत होना, चंद्रमा का संबंध 8th, 9th, 12th, 10th भाव से अगर जुट जाता है। अगर चंद्रमा आपका 12वें में है तो यकीन जानिए कि विदेश यात्रा होगी ही होगी। अगर चंद्रमा आपका मेष राशि में है, कर्क राशि में है तो आप जाएंगे और आएंगे। अगर चंद्रमा आपका वृष राशि में है, सिंह राशि में है, कुंभ राशि में है तो जब जाएंगे तो जल्दी नहीं आएंगे। तो चंद्रमा का संबंध विदेश यात्रा से बहुत ही ज्यादा है। हम सभी लोग जानते हैं कि 10th हाउस हमारे आजीविका का हाउस है और 6th हाउस हमारे लिए कहीं ना कहीं नौकरी का हाउस हो जाता है। तो आजीविका में अगर आप विदेश जाते हैं तो अपनी व्यापार भी कर सकते हैं। अगर 7th हाउस जुड़ गया, अगर 6th हाउस जुड़ा हुआ हो तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे होंगे। अगर चंद्रमा 10th हाउस में है तो वो 4th हाउस को देखता है और 4th हाउस आपके घर का हाउस है। यानी कि चंद्रमा जब 10th हाउस से 4th हाउस को देखेगा तो आपको घर से दूर ले जाएगा और विदेश यात्रा आपको कराएगा। अगर 9th हाउस जो भाग्य का हाउस है वो 12वें हाउस से जुड़ता है यानी कि 12वें हाउस का स्वामी अगर 9th हाउस में आ जाए और 9th हाउस का स्वामी अगर 12वें हाउस में चला जाए तो यकीन जानिए कि आपका भाग्योदय विदेश में ही होगा। और सारा इंतजाम कीजिए
कहा है कि आपका भाग्योदय केवल विदेश में होगा। अगर लग्नेश 12th हाउस में चला जाए और 12th हाउस का स्वामी यानी 12वें हाउस का स्वामी लग्न में आ जाए तो यकीन जानिए विदेश यात्रा होगी। लेकिन इस विदेश यात्रा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का वातावरण का ध्यान रखना होगा। अगर ये योग बनता है कि लग्न का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी लग्न में, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और साथ में 6th हाउस भी जुड़ जाता है तो पूर्ण रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, और नहीं तो विदेश में आपको काफी परेशानी की सामना करनी होगी स्वास्थ्य को लेकर। अगर 12th हाउस का स्वामी मान लीजिए शनि है और शनि 10th हाउस में बैठा हुआ है और शनि का संबंध 6th हाउस से हो रहा है, तो विदेश में आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर 12th हाउस का स्वामी 10th में बैठा हुआ है, यानी 12th हाउस का स्वामी शनि आपका 10th में आके बैठ गया, 6th हाउस से संबंध बन रहा है या 7th हाउस से संबंध बन रहा है और कहीं न कहीं 11वां हाउस जुट रहा है, चाहे नक्षत्र से जुटे चाहे ग्रह से जुटे, तो विदेश में आप बहुत ही बड़े व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। आप छोटे व्यापार से शुरू होंगे, काफी मेहनत करेंगे क्योंकि शनि मेहनत का ग्रह है। आपके मेहनत के बाद धीरे धीरे आपको चरम सीमा पर ले जाएगा, उत्थान के चरम सीमा पर ले जाएगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य 4th हाउस में बैठा है और चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है सेपरेशन का ग्रह होता है, यानी कि आपकी जन्मभूमि से बाहर ले जाएगा, और चंद्रमा जो है आपको विदेश ले जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। अगर यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में लिखें। नमस्कार।